हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे हमारे जो है रेलवे स्पेशल हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल लास्ट 10 इयर्स के मैं रिपीटेड क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, तो जीके जीएस के क्वेश्चन है। आज है क्लास 7। जिसने भी पहले की 6 क्लासेस नहीं की है याद से कर लेना। ठीक है, चले। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज। आज है क्लास नंबर 7। ओके, करते हैं हम हमारी क्लास को। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हॉलीवुड लेके आया आपके लिए एक मेगा लॉन्च, जो कि एक पॉकेट फ्रेंडली आपका क्या है लॉन्च है, जिसमें ओनली आपका मंथली प्लान क्या है 49 रुपीज में है। यानी आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज देकर पर मंथ। ठीक है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। कहाँ जाना है, एप्लीकेशन पे जाना है और इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारे ऑल कोर्सेज मिले, तो ऑल कोर्सेज के लिए हमारा क्या है यहाँ पे 99 रुपीज में पर मंथ। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, पहली बार हॉलीवुड ने ऐसा किया है कि इतना आपको पॉकेट फ्रेंडली। अब सोचो, एक महीने में आप हमारे सारे कोर्सेज से, यानी जितनी भी हमारे कोर्सेज हैं, किसी की भी क्लासेस आप सबसे जुड़ सकते हैं। तो आप जरूर इसको लें, ये बहुत अच्छा प्लान है। चले, तो एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम करेंगे क्लास को। ओके, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट तो किसी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती हैं। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहो, लगे रहो। कहते हैं ना, कभी भी रुकना नहीं है, हर चीज में कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी रखो, सिलेक्शन हो जाएगा। चले, शुरू करेंगे। हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा क्लास का, तो यहाँ पे हमारे जीएस के ऑल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जो भी हमारी है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। ठीक है, हमारा करंट अफेयर, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जीके, तो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। पीवाईक्यू फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगी एंड लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में एक आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, चले तो शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है हमारा, नदियां जो बर्फ के पिघलने और वर्षा दोनों से पोषित होती हैं, इस प्रकार की नदियों को डैश के रूप में जाना जाता है। चलिए आंसर करेंगे। ये कह रहा है ऐसी रिवर। ठीक है, ऐसी नदियां। तो किसकी बात कर रहा है, ये बर्फ का पिघलना और वर्षा, यानी मेल्टिंग स्नो एंड हमारा रेनफॉल। ठीक है, दोनों से ही इनको, पोषित का मतलब होता है दोनों से ही इनको क्या मिलता है बच्चा, पानी मिलता है, जल मिलता है। ठीक है, तो दोनों से ही जब ये क्या करती है, पानी को लेती है, वाटर को लेती हैं, तो ऐसी नदियों को हम किस रूप से रूप में जानते हैं या किस नाम से जानते हैं। चलो आंसर करो। ओके, चलिए। ओके, आंसर करो आप। ओके, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे हमारी दे रखी है, हिमरल दे रहा है यानी अल्पकालिक दे रहा है। हमारी कैसी दे रहा है, पेरेनियल यानी बारहमासी। बारहमासी का मतलब होता है जो पूरे साल भर बहती है। ठीक है, अस्थायी यानी टेम्परेरी और सीजनल। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है सीजनल। अगर सीजनल है तो ऑब्वियसली हमारी कैसी नदियां होंगी, जहाँ हमारा मॉनसून आएगा उसी टाइम पे इन नदियों में क्या होगा, जल होगा, पानी होगा। ठीक है, तो भाई सीजनल तो नहीं हो सकती है। ठीक है, टेम्परेरी, अस्थायी नदियां। अस्थायी नदियां ऐसी होती हैं कि भाई बारिश पड़ी और कहीं बहुत ज्यादा पानी भर गया और नदी बन गई और बहने लगी, तो भैया टेम्परेरी भी नहीं है। ठीक है, हमारी एक दे रखिए अल्पकालिक। अल्पकालिक नाम से ही पता चल रहा है हमारा फेमरल, यानी को बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, कैसी होगी, बारह मासी यानी पेरेनियल, जो हमारी रिवर्स है, जो कि हमारी नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। यानी ऐसी नदियां जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, क्या करती हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, हिमनद, वो मेल्ट होते हैं, तो उनके मेल्ट होने से भी उनमें जल आता है। और जब बारिश होती है तो वो क्या करती हैं, मॉनसून यानी बारिश का भी अपने अंदर क्या करती है बच्चा, पानी लेती हैं। ठीक है, तो ये कैसी होगी, बारह मासी। बारह मासी यानी साल के 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने बहने वाली नदियां। जैसे एग्जाम्पल हमारी गंगा हो गई, यमुना हो गई, है ना, जितनी भी मतलब हिमालय रिवर्स हैं, वो हमारी 12 मासी रिवर्स होती है। ठीक है, यहाँ पे दे ही रखा है हमारा। ठीक है, तो 12 मासी रिवर हमारी बहती रहती है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, बारहमासी नहीं है, तो सूख जाती है टाइम टाइम से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला है मंदिर वास्तुकला की विजयनगर शैली की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? चले आंसर करो। ओके, अब कौन सी इनमें से विशेषता नहीं है विजयनगर एम्पायर में जो मंदिर बनाए जाते थे, जो टेम्पल्स बनाए जाते थे उस, देखो यहाँ पे ध्यान देना है। ये कह रहा है यह शैली अपने शैलो कृण यानी नक्काशीदार स्तंभों के लिए जानी जाती है जिन पर दौड़ते हुए घोड़ों को चित्रित किया गया है। ठीक है, ओके, तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम सही है। ये स्टाइल अपनी किसके लिए जानी जाती है? नक्काशीदार, यानी ये कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा इनके जो टेम्पल्स थे बहुत ज्यादा डेकोरेट किए हुए होते थे, इतनी सुंदर सुंदर चीजें उस पे बना दी जाती थी। ठीक है, एंड उसपे क्या करते थे, जैसे घोड़ा है, दौड़ता हुआ घोड़ा बनाया जाता था। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। ओके, इसमें हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है। बिल्कुल सही है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी हम्पी। ठीक है, कैपिटल हुआ करती थी हम्पी। तो है ना? तो यहाँ पे क्या है, हम्पी का जो हमारा क्या है, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है? ये भी इसमें शामिल है, बिल्कुल सही, बहुत फेमस है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में, विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है? ये कह रहा है अलंकृत स्तंभों वाले मंडप और राय गोपुरम उनकी विशेषता थे। बिल्कुल सही है, गोपुरम। मैंने कहा था कि भाई साउथ इंडियन जो हमारे टेम्पल्स हैं, ठीक है, वो उनमें गोपुरम, उनका जो दरवाजा होता है बहुत ही बड़ा सा एक दरवाजा होता है, एंट्री गेट, उसको गोपुरम कहते हैं। है ना? मंडप, ओके, जिसके अंदर भगवान बैठते हैं, मंडप कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, ये भी था। तो ये सारे इसके फीचर्स थे। ये कह रहा है इनकी वास्तुकला शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के संयोजन से हुआ है। नहीं हुआ भाई, आपको पता है हमारा जो टेम्पल स्टाइल यानी मंदिर निर्माण की तीन जो है स्टाइल, तीन कला है भारत में, तीन शैलियां। नॉर्दर्न इंडिया में नागरा शैली यूज होती है, सेंट्रल इंडिया में वेसर शैली है, एंड साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली है। और हमें पता है कि विजयनगर एम्पायर आंध्र प्रदेश कर्नाटका वाले रीजन में रूल कर रहा था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, विजयनगर एम्पायर में क्या है, द्रविड़ शैली का यूज होगा। और दूसरी चीज ये है, इसने गोपुरम टर्म यूज किया है, तो भैया गोपुरम जो ये मंदिर स्टाइल है, ये हमेशा हमारी द्रविड़ शैली में ही यूज होता है। ठीक है, द्रविड़, ठीक, ये द्रविड़ स्टाइल के ही मंदिर हैं, याद रखेंगे। अब विजयनगर की बात कर ही रहे हैं, तो विजयनगर के बारे में थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं। देखो, विजयनगर एम्पायर आपको मैप में दे रखा है लोकेशन। आपको याद रखना है जो प्रेजेंट का हमारा आंध्र प्रदेश है, प्रेजेंट का हमारा कर्नाटका है, थोड़ा सा तेलंगाना, इस रीजन में ये रूल कर रहे थे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के 4 डायनेस्टी रूल करके गई थी विजयनगर पे, जरा हम याद करें। पहली डायनेस्टी थी, पहला किंगडम था क्या, ये था संगम। कौन सा था बच्चे? संगम डायनेस्टी। ठीक है, संगम डायनेस्टी जो कि 1336 में क्या होती है, स्टैब्लिश होती है, किसके द्वारा? हरिहर, हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट। ठीक है, हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट। ओके, ठीक है, तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने संगम डायनेस्टी की स्थापना की थी विजयनगर एम्पायर पे, जो कि पहला किंगडम था विजयनगर का। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इन्होंने इस डायनेस्टी का नाम संगम ही क्यों रखा? भाई कुछ और भी तो रख सकते थे ना? तो संगम इसलिए रखा क्योंकि इनके फादर का नेम संगम था। ठीक है, इनके फादर का नेम था संगम, तो ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेकंड जो किंगडम आया वो कौन सा आता है बच्चे इस पे? तो दूसरी डायनेस्टी आती है संगम के बाद, आती है सालोव। कौन सी आती है? सालोव। ठीक है, तीसरी आती है हमारी डायनेस्टी या किंगडम तुलुव। कौन सी आती है? तुलुव। ठीक है, और फोर्थ किंगडम आता है बच्चा कौन सा? अराबिडू। ठीक है, अराबिडू। तो ये थे चार डायनेस्टी या किंगडम, है ना, या चार क्लेन या वंश कह सकते हैं हम, जो विजयनगर साम्राज्य पे क्या कर गए थे, रूल करके गए थे। जिसमें से हमें एक ही पढ़ना होता है, तुलुव डायनेस्टी, जिसका एक बहुत फेमस रूलर है कृष्णदेव राय। कौन है बच्चे? कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय बहुत ही फेमस रूलर है इसका, यही हमें पढ़ना होता है ना। जिसके क्या थे? तेनालीरामा, स्टोरीज देखे ना तेनालीरामा की, इसी के दरबार में हुआ करता था। यूट्यूब पे देखना, बहुत सारी स्टोरीज है बड़ी प्यारी। जैसे अकबर के टाइमलाइन में क्या था, बीरबल है ना, वैसे ही तेनालीरामा है इसके दरबार में। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, विजयनगर एम्पायर, आपको पता होना चाहिए। चले, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा बच्चे? आंसर होगा डी। ये हमारा गलत दे रखा है स्टेटमेंट, क्योंकि ये नागर एंड द्रविड़ शैली का नहीं, ये ओनली नागरा शैली, ओनली द्रविड़ शैली का है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाइट इज हिस्ट्री शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चा ये कह रहा है ऑथर बता दो हमें, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, एक बुक है व्हाट इज हिस्ट्री, तो इसके ऑथर या लेखक कौन है? चले, कौन है बेटा?
तो इसके लेखक हैं ई.एच. कैर, ठीक है? ई.एच. कैर या ई.एच. कैरे इनको कह देते हैं, ठीक है? चलो कुछ बुक्स दे रखे हैं, देख लें ज़रा। की बुक है, एंशिएंट पीरियड की है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त की बुक है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, राजा तरंगिणी बिल्कुल सही है, कल्हण की लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत पूछी गई है। इसके सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है, क्या सब्जेक्ट है? तो राजा तरंगिणी का सब्जेक्ट क्या है बच्चा? कश्मीर के जो रूलर हुआ करते थे उनके बारे में बताती है, कश्मीर के राजाओं की वंशावली। ठीक है, कथा सरित्सार किसकी है? सोमदेव की है। कामसूत्र किसकी है? वात्सायन की है। ठीक है, प्रश्नोत्तर मल्लिका किसकी है? अमोघ वर्ष की बुक है। और हमारी स्वप्न वासव दत्ता किसकी है? भास, इनको कवि भास या पोएट भास कहते हैं। ठीक है, ओके। बुद्ध चरित अश्व घोष ने लिखी है। नाट्य शास्त्र भरत, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एंड महाकवि कालिदास ने क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम है इनकी, विक्रमोर्वशी है, रघुवंशम है, ऋतु संहारम है ना, ऐसे बहुत सारी है इनकी। ठीक है, चलिए मालविका अग्निमित्रम है, मालविका और अग्निमित्र की जिसमें लव स्टोरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा बीसीजी टीकाकरण, जिसको हम बैसिलस कैलमेट गुएरिन कहते हैं, को किसके प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है? ठीक है, वैक्सीनेशन है बीसी, जिसकी फुल फॉर्म आपको दे रखी है, वैसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, बीसीजी की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओके, चलिए। अब ये कह रहा है इसको प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा? इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, वैक्सीनेशन को। तो किससे प्रतिरक्षा, यानी किससे हमें इम्यूनिटी चाहिए, किसके अगेंस्ट? चले आंसर करो। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी की बात कर रहा है, किससे चाहिए बच्चा? तो ये चाहिए हमें, ऑप्शन है हमारा क्षय रोग, यानी हमारा ट्यूबरकुलोसिस, यानी किसकी बात कर रहा है? हमारा टीबी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टीबी की बात कर रहा है। ठीक है, जिसको क्षय रोग कहते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ओके, तो टीबी या फिर तपेदिक भी कह देते हैं, क्या कहते हैं? तपेदिक। ओके, चले तो इसके लिए लगता है बीसीजी का टीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्न पुस्तक कौन सी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रेम और करुणा की शक्ति हथियारों के बल से असीम से अधिक हो? ठीक है भाई, किसकी बात करते थे? अहिंसा की बात करते थे ना गांधी जी, तो ऑब्वियसली प्रेम की, मोहब्बत की बात ही करेंगे। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट है, तो ये कह रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट गांधी जी की किस पुस्तक में लिखा गया है? ठीक है, महात्मा गांधी की। तो कौन सी बुक है बच्चा? ये है हिंद स्वराज। कौन सी है? हिंद स्वराज में लिखा गया है। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारा IAAD। ठीक है, चलिए। कौन होता है बच्चा? ये कौन होता है? हमारा, जिसको हम कहते हैं कैग, CAG, कैग। कैग जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 148 कहता है कि भारत में एक पोस्ट होगी जिसको हम कैग कहेंगे। ठीक है, कैग मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, जो कि भारत सरकार का क्या करता है बच्चा? लेखा जोखा रखता है। ठीक है, भारत सरकार, जिसमें हमारी क्या आ जाती है? कैग। ठीक है, कितना उन्होंने खर्च किया, कितना वो लेकर आए, यानी उनके आय व्यय का लेखा जोखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, इनमें से कौन सी व्यापार के लिए गैर प्रशुल्क बाधा नहीं है? चलो आंसर करेंगे जल्दी से। ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड? चलो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है बच्चे? ये नहीं है कर लगाना, यानी इम्पोजिंग टैक्सेस। ठीक है, इम्पोजिंग टैक्सेस, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान निम्न में से किसके शासनकाल में मुल्तान का राजा राज्यपाल बना था? ठीक है, तो खिज्र खां, जो कि किसका? सैयद डायनेस्टी का क्या है बच्चा? संस्थापक यानी फाउंडर है। ये कह रहा है किसके टाइमलाइन में ये मुल्तान, ठीक है, मुल्तान का क्या बना था? गवर्नर बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए आंसर करो जल्दी से। किसके टाइमलाइन में बना था ये बच्चे? ठीक है, हाँ, चलो आंसर करो। ओके, किसके टाइमलाइन में बनता है ये? तो ये बनता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं FST। FST, ठीक है, जो कि तुगलक डायनेस्टी का रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द तापी रिवर? तापी या ताप्ती? तापी या ताप्ती? ठीक है। ओके, कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज से निकलती है, ठीक है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी में चली जाती है, अरब सागर में। ठीक है, ओके, गुजरात के पास से। तो ये कह रहा है किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो बच्चा राजस्थान का पार्ट नहीं है। एमपी से तो ओरिजिनेट होती है, गुजरात के पास जाके गिर जाती है और महाराष्ट्र को भी टच करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द डैश फील्ड हॉकी में मैदान के बाईं ओर से ड्रिबल पर एक हवाई पास है। चलिए, तो ये कह रहा है शब्द, कौन सा शब्द है? ठीक है, हॉकी से जुड़ा हुआ एक टर्म है। ठीक है, फील्ड हॉकी से। कौन सा है? स्कूप। कौन सा बच्चे? स्कूप। ऑप्शन होगा हमारा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1901 में रासायनिक गतिशीलता और समाधानों में आसमाटिक दबाव के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की मान्यता के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? नोबेल प्राइज की बात कर रहा है 1901 में। 1901 में देखो, नोबेल प्राइज की स्थापना ही होती है 1900 में, और 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाई फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो ये किसको मिला था? तो ये मिलता है किसको? जैकोबस हेनरिकस बेंटिहोफ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, नोबेल प्राइज। कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं बच्चा? 6 फील्ड में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? एक तो हमारा है किसमें? फिजिक्स में, यानी भौतिक विज्ञान में। एक केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में। एक दिया जाता है शांति में यानी पीस में। एक दिया जाता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में। एक दिया जाता है हमारा मेडिसिन यानी चिकित्सा में, है ना? एक और बच गया बच्चा पार्टी, कौन सा बच गया? साहित्य, हाँ, एक दिया था साहित्य यानी लिटरेचर में। ठीक है, चलिए, ये हमारे नोबेल प्राइजेस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अब एक नेशनल पार्क पूछा है, कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। कहाँ पर है? चलिए, क्लाउडेड लेपर्ड, हिंदी में देख रहे हो कितना भयंकर नाम है, क्लाउड। क्लाउड यानी बादल, उसको कर दिया उसने धूमिल, धूमिल तेंदुआ। चलिए, कहाँ है बच्चा? ये मिलेगा हमें देखने को। आंसर करो जल्दी से, क्लाउडेड लेपर्ड। ये मिलेगा त्रिपुरा। ओके, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। आइए देखते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, और एक और है वाइसन, तो हम राजबाड़ी नेशनल पार्क कहते हैं। ये हमारा कहाँ पर है? ये भी हमारा त्रिपुरा में है। ठीक है, तो दो है, 2007 में ये स्टैब्लिश हुए थे। चले, ओके, ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, ओके, किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था? कान्हू और सिद्धू, याद आ रहा है, मैंने कहा था, एक स्टोरी सुनाई थी कि भाई उन माँ बाप पे क्या बीती होगी जिनकी संतान सिर्फ उनके 4 बेटे और चारों अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए हों। क्या बीती होगी पेरेंट्स पे, सोचो। 4 बेटे और चारों अंग्रेजों ने मार दिए। कौन थे? एक तो सिद्धू था, एक कान्हू था, दो और थे। कौन था? एक था चांद और एक था भैरव। ठीक है, चाँद और भैरव। तो बच्चा ये जो है भैरव, पी आएगा ना, भैरव। ओके, चाँद, भैरव, सिद्धू, कान्हू 4 भाई थे। किससे जुड़े थे? संताल रिवेलियन से जुड़े थे, संताल विद्रोह से। अंग्रेजों ने संताल विद्रोह जब कुचला, चारों भाइयों को मार दिया। ठीक है? आइए, अब आते हैं हमारी मज़ेदार चीज़ पर, जिसमें बहुत सारे रिवेलियन, बहुत सारे विद्रोह देखेंगे। जल्दी-जल्दी से रिवीजन करते हैं, है ना? इस क्लास की यही खासियत होती है कि बीच-बीच में आपके लिए ऐसी स्लाइड डालती हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट होती है। चलें, एक साइड दे रखी है मूवमेंट यानी आंदोलन, एक साइड प्रभावित भाई कौन से क्षेत्र पर ज्यादा इफेक्ट पड़ा, एक साइड कौन लीड कर रहा था, नेता, लीडर, या इसका कौन था उस समय रूलर। ठीक है, और टाइमलाइन। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में चला। केना सरकार और दर्जनी नारायण इसको लीड कर रहे थे 1760 से 1800 तक। ठीक है, फकीर विद्रोह बंगाल में चल रहा था, चिराग अली लीड कर रहे थे, 1776 में स्टार्ट हुआ। पहाड़िया विद्रोह बिहार के भागलपुर में चल रहा था, तिलक मांझी लीड कर रहे थे 1779 में। चुआरो विद्रोह बंगाल में हुआ, चुआरों द्वारा किया गया, दुर्जन सिंह लीड कर रहे थे 1798। पॉलीगरों का विद्रोह तमिलनाडु में होता है, बीपी काट्टा बामन्ना जो है बाम मान कर रहे थे 1799। जो है बेला टम्पी या बेला थम्पी, ठीक है, बेलू थम्पी ट्रावनकोर में होता है। मेलू थम्पी के द्वारा इसको 1808 में लीड किया जाता है। भील विद्रोह वेस्टर्न घाट पे होता है, सेवाराम लीड कर रहे थे, 1825 से 31 तक चलता है। रामोसी रिवेलियन की बात करते हैं, रामोसी रिवेलियन वेस्टर्न घाट चित्तर सिंह लीड कर रहे थे 1822 में।
ये 2-2 ईयर दे रखी है ना, 2-2 मत याद किया करो। लास्ट वाली ईयर होती है कब रिबेलियन शांत हुआ, स्टॉप हुआ। तो हमें वो नहीं याद करना, हमें सिर्फ वो याद करना है कब स्टार्ट हुआ। तो आगे वाली ईयर आप याद कर लिया करो, ठीक है? चलें। ओके, तो ये कुछ हमारे रिवेलेंस थे, कुछ विद्रोह थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरमेंट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इंजन? चलिए, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बच्चा? ये करते हैं हम टैकोमीटर का। किसका? टैकोमीटर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सातवाहनों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सातवाहन डायनास्टी, चले। ओके, सातवाहन के बारे में इसने सही पूछा है, तो क्यों ना हम सही पढ़ लें। गलत पढ़ के क्यों अपना दिमाग खराब करेंगे। चले, सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ये रूलर किस रूप में जाने जाते थे बच्चा? जो साउदर्न रीजन है, ठीक है, दक्षिण पंथ है, उसके अधिपति या लॉर्ड या किंग है ना, जाने जाते थे। अधिपति मतलब उसके लॉर्ड, उसके भगवान, उसके राजा। ओके, नेक्स्ट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? चलिए, किसका यूज करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? ओके, चलो। ओके, तो ये हमारा, अच्छा देखो, कोई भी चीज चल रही है तो बहता पानी है ना, बहता पानी डायनेम, किसका? डायनेमो। डायनेमो का यूज करते हैं, मान लो बहता पानी है, पानी बह रहा है, तो उसमें कैसी है? यांत्रिक ऊर्जा है ना, यानी उसमें मैकेनिकल ऊर्जा है, मैकेनिकल कैम जो है हमारी एनर्जी है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, तो डायनेमो जो होता है हमारा, ठीक है। ओके, टरबाइन वगैरह लगा के। चले, नेक्स्ट। भूत कोयला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का है? चलिए, तो आत्मा को शांत करने के लिए एक पूजा है, ठीक है, एक रिचुअल है, को हम कहते हैं भूटा कोला। ठीक है, क्या कहते हैं? भूता कोला या भूत कोला। ठीक है, तो ये एक रिचुअल है, डांस रिचुअल है, जो कि हमारी स्पिरिट वर्शिप है, यानी हमारी आत्मा को शांत करने के लिए पूजा है, और ये कहाँ होता है? चलिए, तो माय डियर, ये होता है कर्नाटका में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल की गुणवत्ता को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है? चलो आंसर करो बेटा। तो ये कह रहा है, आंसर हमारा क्या होगा? तो ये होगा ऑक्टेम नंबर, ठीक है, ऑक्टेम संख्या। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक था? आंसर करेंगे, आंसर करो मेरा बच्चा। कौन सबसे प्रसिद्ध चाहमान रूलर था? तो बच्चा, चाहमान यानी चौहान रूलर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चौहान। और चौहान में हम एक ही पढ़ते हैं सबसे फेमस, पृथ्वीराज चौहान, वो भी थर्ड। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका युद्ध होता है ना किसके साथ? गौरी के साथ, है ना। चले, नेक्स्ट। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? अब फर्स्ट सरमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा ने फर्स्ट सरमन अपना दिया था कहाँ? तो हम सभी जानते हैं सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में जगह है ना, यहीं पर इनका फर्स्ट सरमन होता है, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, नेक्स्ट। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इंडो इस्लामिक जो हमारी क्या है बच्चा? हमारा आर्किटेक्चर है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, कौन सा है? कौन सा है, क्यों ना हम करेक्ट ही पढ़े। इंडो इस्लामिक वास्तुकला ने ज्यामितीय पैटर्न, पुष्प पैटर्न, विभिन्न शैलियों में शिलालेखों और संगमरमर पर जड़ाई का विकल्प चुना, है ना, जिसको पिट्राडुरा कहते हैं। संगमरमर पर जो जड़ाई होती है ना स्टोन की, उसको क्या कहते हैं? पिट्राडुरा। ठीक है, तो पिट्राडुरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही है। इंडो इस्लामिक जो स्टाइल है, ये मुगलों के टाइम पे देखी गई थी भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके, निम्न में से राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? अब ये कह रहा है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो कि मेनली हमारी रूल कर रही थी महाराष्ट्र वाले रीजन में ना, वैसे कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका, महाराष्ट्र, है ना, साउदर्न हमारा गुजरात आ जाएगा, थोड़ा सा एमपी आ जाएगा, इन सब रीजन में रूल कर रहे थे। तो ये कह रहा है कौन है बच्चा? ध्रुव, है ना, ध्रुव रूलर था किसका? आपका, ठीक है, समुद्रगुप्त को गुप्त डायनेस्टी का है, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का है, अशोक मौर्य डायनेस्टी का है। तो ध्रुव हो गया राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है, क्या कहलाता है? तो बच्चा, ये कह रहा है एक हिंदू फेस्टिवल है, जो कि तमिल कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और तमिल सोलर मंथ में पड़ता है। तो कौन सा है? अब तमिल का बहुत ही फेमस एक जो है हमारा, देखो, ओणम, ओणम है एक,
ठीक है? ओणम तो बेटा कहाँ का है? बहुत ही फेमस है ओणम, ये तो केरला का है, ठीक है? केरला का फेस्टिवल है। बिहू मैंने कहा बिहू जहाँ दिख जाए असम का फेस्टिवल है, ठीक है? तो आंसर होगा थाई पूसम, ठीक है? थाई पूसम है, ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक हमारा सोलर फेस्टिवल है, ठीक है? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौजूदा प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य को डैश कहा जाता है। ठीक है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जीडीपी कहते हैं एट करेंट प्रिवेलिंग प्राइसेस इज कॉल्ड डैश। चलो आंसर करो। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे नाम मात्र जीडीपी, ठीक है? नॉमिनल जीडीपी के नाम से जाने, किस नाम से? नॉमिनल जीडीपी। ओके, ऑप्शन हमारा होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2200 और 1900 वर्ष पूर्व भारत के निम्न में से कौन सा शहर एक तटीय बस्ती था जहां दूर दूर के देशों से जहाजों द्वारा सामान उतारा जाता था? ठीक है, चलो बच्चा पार्टी। किसकी बात कर रहा है? 2200 एंड 1900, ठीक है, वर्ष पहले। ओके, तो ये कौन सा था? अरिकामेडू। अरिकामेडू एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था। अरिकामेडू क्या था? एक पोर्ट था साउथ इंडिया में, ठीक है, अरिकामेडू। ओके, तमिलनाडु के तट पर उधर की साइड पड़ता था। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा किस शहर का निर्माण किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन दी कावेरी डेल्टा वॉज बिल्ड बाय द रूलर विजयालय? ठीक है, तो विजयालय के द्वारा। विजयालय चोल डायनेस्टी का फाउंडर था, सभी को पता है। विजयालय फाउंडर था बच्चे चोल डायनेस्टी का, ठीक है। तो क्या बनाया था इसने? तो तंजावुर में, ठीक है। तो क्या है, किस शहर में? तंजावुर, क्योंकि चोलाज की कैपिटल हुआ करती थी तंजावुर, याद रखना इनकी कैपिटल थी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सही तुम्हें लेता है, यानी करेक्ट पेयर की बात कर रहा है भाई, ये बता दो सही मैच कौन सा है। ठीक है, तो ये कह रहा है काल वैशाखी शरद ऋतु की हवाएं। काल वैशाखी नो, काल वैशाखी एक प्री मॉनसून वर्षा है। कैसी? प्री मॉनसून हमारी रेनफॉल है जो कि कहाँ आती है बच्चे? बंगाल में, ठीक है। बंगाल, काल वैशाखी असम तक पहुंच जाती है। वैसे मेनली आप बंगाल याद रखो, है ना। काल वैशाखी चाय की खेती के लिए, टी प्लांटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेनफॉल होती है जो कि मॉनसून से पहले आती है। इसको हम प्री मॉनसून कहते हैं। काल यानी किसी का काल या मृत्यु, वैशाखी यानी वैशाख के महीने में तेज तेज बिजलियां कड़कती हैं, बादल गरजते हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो ऐसे लगता है किसी का काल आ रहा है वैशाख के महीने में, ठीक है। इसीलिए इसको काल वैशाखी कहते हैं। एक प्री मॉनसून रेनफॉल है, ठीक है। तो ये बंगाल में होती है। अब इसने पूछा है लू गर्म हवा, बिल्कुल सही है भाई। लू तो एक हमारी हॉट विंड है जो नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती है। मम्मी कहते हैं ना लू लग जाएगी गर्मियों में मत निकलो, ठीक है। तो लू बिल्कुल सही है, ये हमारा करेक्ट पेयर है, ठीक है। लू सर्दी की तूफान की हवाएं, गलत, गर्म है, हॉट विंड है। व्यापारिक हवाएं शीतकाली बर्फीली तूफान है। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि ये विंटर में या शीतकालीन हमारी हवाएं हैं, ट्रेड विंड है। देखो हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इतिहास में जाते हैं, जब अंग्रेज या कोई भी, जैसे अंग्रेज खासकर यूरोपियंस निकलते थे ट्रेड करने के लिए शिप से, तो जिधर की साइड वो विंड चलती थी अपना शिप उधर ही साइड चलाते थे, तो इनको ट्रेड विंड कहते हैं, उसी डायरेक्शन में चलाते थे, ठीक है। तो लू यहाँ पे हमारा करेक्ट पेयर है। चलिए आते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन। भारत में निम्न में से किसके पास किसी भी अपराधी की सजा को माफ करके लघुकरण करने या प्रविलंबन करने की शक्ति है? चलिए, इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू पैडन, commute or suspend the सेंटेंस ऑफ एनी ऑफेंडर, ठीक है। तो किसके पास है, यानी क्षमादान, एक लाइन में कहें तो क्षमादान, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति किसके पास है? तो बेटा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं क्लास खत्म होने के बाद। कल देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही था। क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे बच्चे, 3 PM ये क्लास होती है, तो 3 बजे आपको इस क्लास में जुड़ जाना है रोजाना। एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हैं, इससे भी, किस नाम से है? GK GS बाय छवि मैम, ठीक है। तो इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, इससे जुड़ सकते हैं। GK GS बाय छवि मैम, ठीक है। छवि में डबल एच लगा लेना बस। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका पीडीएफ मिल जाएगा माय डियर आपको, कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा? ओनली बोर्ड की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यूट्यूब क्लास पीडीएफ आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, ठीक।
ओके एंड मेरे टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है, घंटी जरूर बजा लेनी है, ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए इसी के साथ हम क्लास को दी एंड करते हैं। मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहो, अच्छे से लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। जय हिंद। जय भारत।